इकोनॉमिक्स ट्यूटर। अगर आप भी क्लास 12 सीबीएसई इकोनॉमिक या कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सिलेबस के बारे में, वेटेज एंड इसके जो थोड़े थोड़े ओवरव्यू है हर चैप्टर के, वो डिस्कस होगा। सेम टाइम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम बताने वाले हैं आपको कि इकोनॉमिक्स ट्यूटर आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है थ्रू आउट द सेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस और मार्किंग स्कीम के बारे में। जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है उसका कोड होता है 030। नाउ ये इसका थियोरी होता है 80 मार्क्स, देन प्रोजेक्ट फॉर 20 मार्क्स। नाउ इकोनॉमिक itself is divided into two parts, that is introductory to macroeconomic and then Indian economic development. Now ये जो दोनों सब्जेक्ट है ये 40 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो ये होते हैं 40 मार्क्स के। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो ये जो दोनों सब्जेक्ट है ये है 40 मार्क्स के। नाउ इसमें जो नेशनल इनकम होता है, इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, देन नेशनल इनकम, देन इट कम्स नेशनल इनकम। नाउ जो सबसे इजी है फॉर प्रिपरेशन इज योर मनी एंड बैंकिंग। सो हम जब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिपरेशन तो हम सबसे इजी पार्ट को लेते हैं, जैसे हमारा मनी एंड बैंकिंग है जो कि होता है 6 मार्क्स। नाउ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, दैट इज फॉर 6 मार्क्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन फॉर 6 मार्क्स। सो बेसिकली ऑल ऑफ दिस चैप्टर इज फॉर 6 मार्क्स, बट यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और इनकम, नेशनल इनकम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ कम टू द पार्ट बी, और पार्ट बी भी अगेन 40 मार्क्स का है। नाउ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90, then economic reforms since 1991. ओके, दिस इज फॉर 12 मार्क्स, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज होता है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक। ओके, सो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है इस पर, और ये चैप्टर कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है। नाउ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर, ये चैप्टर है 8 मार्क्स का। तो टोटल जो हमारे वेटेज है वो है 40 मार्क्स, 80 मार्क्स। नाउ प्रोजेक्ट इज फॉर project is for 20 marks. Just give me a second. Apart from this, इसमें हम थोड़ा ओवरव्यू करते हैं कि हर चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक में हमारा फर्स्ट यूनिट होगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक, व्हाट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक? बेसिक कंसेप्ट, कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, स्टॉक फ्लोज एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब जो डिटेलिंग है हमारे ये पूरे इकोनॉमिक फ्लो ऑफ इकोनॉमिक का, हम इसमें ये सब पढ़ने वाले हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, GNP, NNP, GDP, NDP एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ओके, सो ये चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट इज मनी एंड बैंकिंग, जो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी चैप्टर होता है, और हम जो है इसी चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं अगले लॉन्ग वीडियो की। और अगर आप शॉर्ट वीडियोस भी देखना पसंद करते हैं तो हमारे पास एक सीरीज है जिसका प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डू क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट एंड गो थ्रू इट, क्योंकि जो हर कॉन्सेप्ट है उसको छोटे छोटे 1 मिनट के कैप्सूल बना के मैंने अपडेट करी। ओके, तो अगर आप 1 मिनट में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो वॉच दिस सीरीज ऑफ 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट। नाउ सेकंड यूनिट इज योर मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हम इसके फंक्शन पढ़ने वाले हैं। सप्लाई, currency held by public, then money creation by commercial bank, central bank and its function, and bankers bank, control of credit, ये सारा related to बैंक, मतलब बैंक में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, ये सारी चीज, और बैंक कैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ये सारी चीज हम पढ़ने वाले। नाउ द थर्ड यूनिट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट, प्रोपेंसिटी और टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में ये यूनिट 3 में हम पढ़ने वाले। देन यूनिट 4 है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यूनिट 4 है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सो गवर्नमेंट बजट में आता है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव कॉम्पोनेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू एंड ऑल। फिफ्थ यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग कॉम्पोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस, डेफिसिट, foreign exchange rate, mixed income, meaning of fixed and flexible rate, manage floating exchange rate. So all these things हम ये chapter में पढ़ने वाले। Now let's come to the part B, that is your Indian economic development. Now इसमें जो हमारा फर्स्ट यूनिट है 6th यूनिट, ये भी 40 मार्क्स का ही होता है। इसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 till 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन डिमोनेटाइजेशन एंड GST है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी। तो अब ये होता क्या है,
तो इसलिए हमारा अराउंड 20 मार्क्स का होता है, और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये वो टॉपिक है जो हम खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम मनी और बैंकिंग के बाद ये वाले यूनिट पे डायरेक्टली आने वाले हैं, जिसमें आने वाला है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो समहाउ इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबको होती ही है। नाउ कम टू द यूनिट नंबर 8, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विथ नेबर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इश्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन एंड ऑल। नाउ पार्ट सी इज योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, और इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा वो हम समर वेकेशन के टाइम करेंगे, सो दैट हमारा जो मेजर टाइम होगा वो हम पढ़ाई पे इन्वेस्ट करेंगे, और जो समर वेकेशन वाला टाइम है हम ये प्रोजेक्ट बनाने में इन्वेस्ट करेंगे। तो सिलेबस और वेटेज पूरी तरीके से समझ में आ गया, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है सो कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के साथ जुड़ते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, सो रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हो और इमीडिएटली आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। देन नोट्स थ्रू टेलीग्राम की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड ज्वाइन पेज ओवर देयर। सो आपको जो भी अपडेट है वो अप टू द डेट आपको वो साइट पर मिल जाएगी। सो जुड़े रहे इकोनॉमिक ट्यूटर के साथ।